नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार का खास शो थर्ड डिग्री। मैं हूं परवीन जैन। हम लेकर आए हैं बिहार की 3 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर डालते हैं बिहार की टॉप हेडलाइंस पर। पटना नीट छात्रा कांड में सीबीआई की एंट्री। गृह मंत्री सम्राट चौधरी बोले, अब केंद्रीय जांच एजेंसी करेगी मामले की जांच। यूजीसी पर नहीं थम रहा है विवाद, अब बहुजन समाज का बवाल। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, यूजीसी को सनातन को बांटने वाला। बिजनेसमैन कैरव गांधी अपहरण कांड में बड़ा खुलासा, बिहार के 6 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने 3 का किया एनकाउंटर। खबरों में सबसे पहले बात नीट छात्रा मामले की। पटना में हुए चर्चित नीट छात्रा कांड की जांच अब सीबीआई को सौंप दी गई है। इस फैसले की आधिकारिक पुष्टि खुद बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने की। लंबे वक्त से पटना पुलिस इस मामले में लापरवाही और लीपापोती के उस पर आरोप लग रहे थे, जिसके बाद सरकार ने यह अहम कदम उठाया। सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भारत सरकार से पटना में हुए नीट छात्रा की मामले की जांच जो है वो सीबीआई से आग्रह किया है और घटना का पारदर्शी और न्यायपूर्ण तरीके से उद्देश्य निश्चित किया जाए। राजीव सर, जिस तरह से सीबीआई की इस मामले में एंट्री हुई है, तो क्या अब कुछ और अहम खुलासे होंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि सीबीआई जांच की जरूरत क्यों पड़ी। लगातार जिस तरीके से पटना पुलिस शुरू में इसे आत्महत्या मान रही थी, उसके बाद हुआ क्या कि परिवारजनों का धीरे धीरे विश्वास हटता गया। अभी जो ताज़ा खबर है उसको लेकर क्या है कि डीजीपी से मुलाकात होती है और उसके बाद जब बाहर आते हैं परिजन तो साफ साफ ये कह देते हैं, मतलब एक तरह डीजीपी से असहमति जताते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, पुलिस के ऊपर ही और पुलिस प्रमुख के ऊपर ही जब परिजनों को, माता पिता को भरोसा नहीं है तो आप सीबीआई जांच करा दें, चाहे कोई भी करा दें, क्या अंतर पड़ता है। और इन्होंने, परिजनों ने, माता पिता ने सीबीआई जांच को लेकर भी सवाल उठाया है। शायद जो अतीत में हुआ, शिल्पी हत्याकांड हो गया, चाहे बॉबी हत्याकांड हो गया, या इसके अलावा जो अन्य हत्याकांड हैं, चाहे वो बालिका गृह वाला मामला रहा हो, मुजफ्फरपुर वाला, तो तमाम तरह के हत्याकांडों में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दिया और कहीं बहुत सारी कुछ निकल के नहीं आया। तो इनको ये लग रहा है कि जब पटना पुलिस ने 3 दिन 4 दिन तक, जैसे रोशनी कुमारी का जो खासतौर सस्पेंशन हुआ, या 3-4 दिन तक जब न कपड़े को अपने कवर में लिया गया, न रूम बंद कर दिया गया, तो क्या पटना पुलिस ने सारे सबूत मिटा दिए हैं? और क्या अपने गिरबान को बचाने के लिए सीबीआई को सौंपा जा रहा है अब ये जांच? क्योंकि एक कहीं ना कहीं सामने एग्जाम्पल है कि सीबीआई भी बहुत हद तक बहुत कुछ नहीं कर पाती है, कुछ मामलों को खासतौर पर देखा जाए तो। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने एक समय टिप्पणी की थी सीबीआई को लेके कि पिंजरे का तोता है, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जिस बच्चे के माता पिता हैं उनको लेकर कहीं कहीं उनके दिलो दिमाग में ये चीज़ घर कर गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यहीं से सवाल उठ रहा है कि क्या उनकी बच्ची को न्याय मिल भी पाएगा या नहीं मिल पाएगा, चाहे सीबीआई जांच करा ले या कुछ भी। लेकिन कम से कम ये अच्छी बात है कि सीबीआई जांच को लेकर सिफारिश की गई कि अगर आपको बिहार पुलिस नहीं कर पा रही, क्योंकि यहाँ एक सवाल भी उठ रहा है कि बिहार पुलिस तो आखिरकार अंजाम तक नहीं पहुँच पाई, आखिर सीबीआई जांच की जरूरत क्यों पड़ी। तो एक ये भी सवाल है कि अगर पुलिस सबूतों को मिटा दी होगी, या कुछ ऐसे लोग हैं रसूखदार, या फिर जो बिजनेसमैन, या कोई नेता, कोई बड़ा या नेता का बेटा, जिस तरह की बहुत सारी बातें भी हो रही हैं, तो क्या सीधे सीधे सीबीआई को जांच सौंपना एक तरह से भड़काने और कहीं ना कहीं अंजाम तक पहुंचने? क्योंकि सम्राट चौधरी ने जो आदेश दिया है, इसमें एक बात तो है कि वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से सुशासन बाबू की जो सरकार या जो होम मिनिस्टर जो बने हैं सम्राट चौधरी, उनके दामन पर दाग ना लगे। क्योंकि आज अगर दामन पर दाग लगते हैं तो कल को जो एक तरह से देखा जाए तो बीजेपी की तरफ से जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं सम्राट चौधरी, उस पर भी सवाल उठेंगे और आने वाले समय में इनका पूरा का पूरा राजनीतिक भविष्य भी कटघरे में खड़ा हो सकता है। तो इसीलिए ये सीबीआई जांच बहुत मायने रखता है, लेकिन परिजनों को भरोसा में लेकर ये जांच कितना आगे बढ़ता है, ये बहुत मैटर करता है। जी, खबरों में आगे का रुख करते हैं। यूजीसी पर राजनीतिक बहस जारी है, अब बहुजन समाज सड़कों पर उतरा है। इस बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि कुछ लोग जानबूझकर देश में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं।
उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के नए यूजीसी नियमों पर लगाई गई रोक का स्वागत करते हुए अदालत के फैसले को महत्वपूर्ण बताया। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक दलों ने इस मुद्दे पर गैर जरूरी राजनीति शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही सरकार सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर काम कर रही है, जो केवल नारा नहीं बल्कि व्यवहार में भी दिखाई देता है। राजीव सर, जिस तरह से यूजीसी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, नियमों पर रोक लगा दी गई, लेकिन इस स्टे के बावजूद अब बहुजन समाज भी सड़कों पर है। लेकिन गिरिराज सिंह का जो बयान आया है उसके क्या है सियासी मायने? देखिए, गिरिराज सिंह हो या फिर निशिकांत दुबे हो या फिर दूसरे नेता हो, एक बात तो सोचना होगा, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है ना। क्या गिरिराज सिंह ने पहले बोला था? क्या निशिकांत दुबे ने जो बोला था, क्या इस यूजीसी नियम के अगेंस्ट में बोला था? क्या? लेकिन हर समाज ये मानता है कि हमारे समाज को तोड़ने के लिए ये नियम लाया गया था, हिंदुत्व को तोड़ने के लिए नियम लाया गया था। 40% -40 जो नंबर लाता है उसको अगर डॉक्टर बना दे रहे हैं, इंजीनियर बना दे रहे हैं, तो सोचिए कि अयोग्यता के ऊपर ये कितनी बड़ी, एक तरह देखा जाए तो जो एक सवाल है कि जो अयोग्य है उसको आप बहुत बड़ा जिम्मेदारी देने जा रहे हैं, तो इससे समाज टूट रहा है। आप मकान दें, आप शिक्षा दें, नौकरी दें, सब कुछ दें, सवर्णों से लेकर दें या किसी से लेकर दें, लेकिन आप अगर पहले से किसी को अपराधी मान लें या ओबीसी के बच्चे को या फॉरवर्ड क्लास के बच्चे को आप फंसा दें SC ST केस में, क्योंकि जिस तरह से ये चीज़ें आई थी इसमें इस नियम में कोर्ट के स्टे लगाने से पहले, तो मामला तो ये था कि समाज को कहीं ना कहीं बांटा जा रहा है। तो लोग भड़के हुए हैं कि गिरिराज सिंह पहले क्यों नहीं बोले, निशिकांत दुबे ने जो बोला उन्होंने पहले क्यों नहीं बोला, और सब लोग अब क्या कर रहे हैं कि निकल के मोदी और दूसरे की बात कर रहे हैं। इसमें मोदी का क्या रोल है? यूजीसी का जो नियम बना तो मोदी के कहीं ना कहीं निगरानी में तो बना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर यूजीसी आता है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि जिस देश का राष्ट्रपति ही ST हो, जिस देश का प्रधानमंत्री ओबीसी हो, जिस देश के 28 में 14-15 राज्यों के मुख्यमंत्री ओबीसी SC ST हों, वहाँ आप अभी भी कह रहे हैं कि पिछड़ों के साथ या फिर SC ST के साथ अन्याय हो रहा है, गाली गलौज। सिंपल सी बात है, ये इतना बड़ा खतरनाक हथियार थमा दिया गया था कि आपस में ही लड़ो, क्योंकि देखिए SC ST के ऊपर कोई नहीं है, ओबीसी के ऊपर SC ST है और सबसे नीचे फॉरवर्ड है, और एक दूसरे के ऊपर केस लगाते तो एक दूसरे के दुश्मन बनते। होता क्या, हिंदू समाज बढ़ जाता, जातियों का बंटवारा हो जाता। वोट बैंक के लिए हिसाब से देखा जाए तो ये तो कर रहे थे, लेकिन किसी ने भी आगे निकलकर नहीं बोला कि नहीं, ये कहीं ना कहीं ओबीसी को, SC ST को और फॉरवर्ड क्लास को लड़ाने की कोशिश हो रही है। क्योंकि आप हॉस्टल में चले जाएं, स्कूल में चले जाएं, कॉलेज में चले जाएं, कहीं भी आपस में गाली गलौज कर एक दो आंकड़ों को छोड़ दें, घटना को छोड़ दें, जो कि परिवार में भी कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो आपको कभी भी नहीं लगेगा कि कोई छात्र, कोई स्टूडेंट आपस में जातीयता को लेकर पूरा बटा हुआ लड़ रहा है। तो ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर सरकार के अंदर जो मातहत जो अधिकारी हैं, क्या वे कोई बहुत बड़ा एजेंडा लेके चल रहे हैं? आखिर वे क्यों नहीं बोल रहे हैं? वे आगे आकर क्यों नहीं बोले? और इसी को लेकर समाज कहीं ना कहीं गुस्से में है, और बार बार ये तो स्लोगन भी वायरल होने लगा है कि योगी जी आपसे बैर नहीं, मोदी तुम्हारी खैर नहीं। तो समझना होगा और तय मानिए, आने वाले समय में मोदी अगर कोई बड़ा फैसला नहीं लेते हैं, या फिर चाहे वो मंत्रालय के तौर पे हो, चाहे कुछ अधिकारियों के तौर पर, जिन लोगों ने इस तरह समाज को बांटने के लिए इस तरीके का नियम लाया, तब तक जनता सड़कों पर रहेगी और जनता को कहीं ना कहीं मोदी सरकार पर अविश्वास रहेगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। जी, खबरों में अब बिजनेसमैन अपहरण कांड की। झारखंड के जमशेदपुर के चर्चित कारोबारी केरव गांधी अपहरण कांड का पुलिस ने सफलतापूर्वक खुलासा कर दिया है। SSP पीयूष कुमार पांडे ने खुद जानकारी दी कि इस मामले में बिहार के अलग अलग जिलों से कुल 6 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की इस कार्रवाई के दौरान गुरुवार रात को ही अपराधियों के साथ मुठभेड़ भी हुई, जिसमें 3 आरोपी घायल हो गए। राजीव सर, ये पूरा मामला है क्या और पुलिस के लिए कितनी बड़ी कामयाबी? देखिए, जमशेदपुर के बहुत ही चर्चित उद्योगपति हैं केरव गांधी, उनको अपहरित किया गया था, 5 करोड़ की रंगदारी मांगी गई और ये भी कहा गया कि रंगदारी दी गई, उसके बाद ही इनको छोड़ा गया। तो ये एक सवाल उठा रहा है कि आखिर किस तरीके, देखिए झारखंड के कुछ चर्चित जिलों में से है जमशेदपुर, जहाँ क्राइम बहुत ज़्यादा है, टॉप 10 में जी। और वहाँ से एक बात समझ में नहीं आती कि आखिर इतने बड़े उद्योगपति का जब अपहरण हो रहा है, तो उस अपहरण की खबर आने के बाद
आम जनमानस के अंदर कितना बड़ा खौफ होगा। और एक बड़ा सवाल कि क्या शहरों का अपराध अंतर्राज्यीय गिरोहों से कनेक्ट हो चुका है? क्योंकि स्थानीय क्षेत्र का अपराध जब अंतर्राज्यीय गिरोहों से, क्योंकि ये जो अपराधी जो आरोपी हैं वो बिहार में पकड़ाए हैं, तो ये सारी चीज़ें सवाल उठाता है कि क्या ये अपराध का जो संगठित एक जो सरगना है, गिरोह है, वो काफ़ी बढ़ चुका है और क्या ये इस लेवल पे अंजाम देने लगे हैं कि डर ही नहीं है। और देखिए एक बात और भी तय है, समय के अनुसार सब कुछ पता चलेगा, लेकिन इसमें पुलिस और बड़े नेताओं की मिली भगत से इनकार नहीं किया सकता। बड़े उद्योगपति का अपहरण और ऊपर से 5 करोड़ की मांग, ये बता रहा है कि कोई एक व्यक्ति ऐसा साहस नहीं जुटा सकता जो कि पुलिस से कार्बाइन छीन ले। सोचिए, पुलिस से कार्बाइन छीन कर वो हमला कर रहा है या फिर भाग रहा है, तो ये किसी एक व्यक्ति के बस की बात नहीं। इसके पीछे बहुत बड़े बड़े लोग लगे हैं, पुलिस के कुछ अधिकारी लगे होंगे, इससे भी इनकार नहीं किया सकता, या कुछ बड़े नेताओं का सांठगांठ हो। क्योंकि भारत के उसमें राजनीतिक इतिहास में आप देखते ही हैं कि लगातार जिस तरीके से अपराधी या फिर इन प्रवृत्तियों का मर्डर वगैरह के बहुत सारे जो इस तरह के आरोपी हैं, तो उन सबों को लेकर तो चलता ही है, तो इससे इनकार तो नहीं किया सकता। लेकिन सवाल ये है कि अगर बड़े उद्योगपति का अपहरण होगा, तो चाहे वो बिहार की बात हो चाहे झारखंड की बात हो, कैसे कोई इंसान अपने घरों में महफूज रह पाएगा और कैसे उस खौफ से बाहर आ पाएगा? तो क्या फिर से 90 से 2005 का जो दशक था लालू का जंगल राज, क्या झारखंड में फिर से वो वापसी हो रहा है? क्योंकि जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया और जब पूछा गया, जब बाउंड्री वाल के पास जब पिता और पुत्र खड़े होते हैं, कैरव गांधी और उनके पिता, तो उनसे पूछा गया कि आप किसी का कुछ कहना चाहें, कुछ नाम लेना चाहेंगे? उन्होंने हाथ जोड़ के वो चले गए। शायद ये अभी भी डर उनके अंदर हो कि भाई पुलिस का खौफ अगर होता तो मेरा अपहरण ही क्यों होता, और अपहरण हो गया तो हमें पैसे क्यों देने पड़े? दूसरी बात। तीसरी बात, क्या गारंटी है कि मैं कुछ लोगों का नाम लूंगा तो फिर से हमें अपहरण ना किया जाए या फिर से हमें मार ना दिया जाए? तो इस खौफ से बाहर निकलने के लिए, जनता को निकालने के लिए पुलिस को सबसे पहले जरूरत है कि अपहरण ही ना हो। और अपहरण कैसे नहीं होगा या कुछ गलत अपराध को अंजाम कोई कैसे नहीं देगा, संगठित अपराधी खासतौर पे, जब तक पुलिस का इकबाल उन लोगों के अंदर कायम ना हो, जब तक स्वच्छंद रूप से लोग कहीं भी विचरण न कर सकें, आ जा न सकें, चाहे वो दिन हो या रात हो। क्योंकि आप हर जगह पुलिस नहीं हो सकती, लेकिन हर जगह पुलिस का खौफ हो सकता है, खासतौर पे वैसे अपराधियों के अंदर जो कि ऐसे घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं, जो कि कैरव गांधी जैसे लोगों को, जो कहीं न कहीं राज्य का बहुत बड़ा उद्योगपति है, कहीं न कहीं राज्य को एक बहुत बड़ा देखा जाए नौकरी देना, रोजगार देना है, उनको एक सुरक्षा नहीं देते हैं और साफ तौर पर राज्य में ये मैसेज फ्लो नहीं करते हैं कि राज्य में सुख शांति अमन कायम है, क्योंकि पुलिस चुस्त दुरुस्त है और पुलिस आप लोगों की निगरानी कर रही है, आप लोगों की पूरी तरह सुरक्षा में मुस्तैद है। राजेश सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थी वो 3 बड़ी खबरें जिनसे बिहार की सियासत सुलगी है। सत्ता पक्ष के अपने दावे हैं, विपक्ष के अपने, जिसे हमने बिना किसी दबाव के, बिना किसी पक्षपात के आपके सामने रखा। इस खास शो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।